आज का टॉपिक है हमारा मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में हम पढ़ेंगे विल और शैल किसके साथ क्या यूज़ होगा। जैसे हमने हमेशा सीखा है बचपन से ही कि आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बट मॉडल वर्ब्स में मॉडल का मतलब होता है कि मूड को एक्सप्रेस करना, मतलब जो स्पीकर होता है वो अपने मूड को एक्सप्रेस करता है। तो कब हमें किस पर्सन के साथ सिर्फ शैल का ही यूज़ करना है, हम विल का यूज़ नहीं कर सकते। वैसे देखिए मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई के साथ हम विल एक्सेप्टेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं, बट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ ही करेंगे, विल का यूज़ नहीं कर सकते। तो आइए एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। देखो सबसे पहला एग्जांपल हम देख रहे हैं कि विल और शैल का यूज़ हम कहाँ करेंगे। हमें जब प्योर फ्यूचर के बारे में बताना हो, अगर हम फ्यूचर की किसी घटना के बारे में, इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे कहना होगा। हम आई और वी यानी जो फर्स्ट पर्सन रहते हैं, ग्रामेटिकली अगर बात करें तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, शैल का। अदर्स यानी कि सेकेंड एंड थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, दे, नाउन के साथ भी कोई भी नाउन होगा उसके साथ हम विल का यूज़ करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्योर फ्यूचर की। तो एग्जांपल से देखिए, आई शेल गो टू जयपुर टुमारो, मतलब मैं कल जयपुर जाऊंगा, फ्यूचर में जाऊंगा, हो गया। यहाँ पे मैंने आई के साथ शैल का यूज़ किया, वी होता भी शैल का यूज़ करते। अब वर्क, ये यहाँ पे एक नाउन का यूज़ किया मैंने, द वर्क विल, नाउन के साथ हमने विल का यूज़ किया। द वर्क विल टेक 10 days, काम में जो है वो 10 दिन लगेंगे। फ्यूचर की बात हो रही है कि अभी आने वाले 10 दिन जो है वो इस काम में लगेंगे। अब देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या रहता है। देखो एग्जांपल से समझते हैं कि कहाँ पर हमें विल लगाना है, किस सिचुएशन में जो है वहाँ पर शैल आएगा। देखो यहाँ पर है हमारे पास ये थर्ड पर्सन है, अब इसके साथ विल आएगा या शैल आएगा, हमें लिखना है बी पनिश्ड इफ़ ही कम्स लेट। अगर वह लेट आता है तो उसे पनिश किया जाएगा। इसका मतलब ये वार्निंग भी हो सकती है, भी उसे लेट नहीं आना चाहिए, या फिर थ्रेट हो, धमकी हो सकती है। थ्रेट मतलब धमकाना, तो ये धमकी हो सकती है और वार्निंग भी हो सकती है, चेतावनी भी हो सकती है। तो हमें इसके साथ क्या करना है, जबकि हमारा ही के साथ हमने प्योर फ्यूचर में देखा था विल आता है, अब हमें इसमें शैल का यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। ही शैल बी पनिश, मतलब पक्का है, उसे तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी अगर वो लेट आता है। ठीक है, आई के साथ हम हमेशा यूज़ करते हैं शैल का। अब वहाँ पे है कि आई डैश पनिश यू इफ़ यू डोंट डू योर वर्क। अगेन वार्निंग और थ्रेट, कुछ भी समझ लीजिए कि अगर तुम अपना काम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। अब यहाँ पे आपको आई के साथ विल का यूज़ करना है। यू विल या शैल आपको यूज़ करना है। यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमने इसमें ये फिल किया है, इसमें ये नहीं आएंगे। यू विल और शैल हैव अ रिवॉर्ड, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा इफ़ यू विन, अगर तुम जीत जाते हो। जैसे बच्चों को भी हम प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस किया यहाँ हमने, प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर तुम ऐसा करते हो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, तो वो प्रॉमिस हो जाता है। अब वो मिलेगी हम उनसे प्रॉमिस कर देते हैं। अब यू के साथ जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, विल, लेकिन अब हम यहाँ पर शैल का यूज़ करेंगे, अब यहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे। आई डैश बिहेव बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार से अच्छा बिहेव करूँगा, व्यवहार अच्छा रखूँगा अपना, तो प्रॉमिस हो गया। तो अब यहाँ पे आई के साथ जैसा कि हम शैल यूज़ करते थे, अब हम इसके साथ विल का यूज़ करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको। अब यहाँ पे ये हमने नाउन यूज़ किया है, मेंबर्स विल और शैल दोनों में से क्या आएगा, पे देयर फीस बाय द 10th of every month। जो मेंबर है किसी क्लब के हो सकते हैं। आप एक एग्जांपल स्टूडेंट से ले लीजिए, मान लीजिए स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि 10 तारीख तक, हर मंथ के 10 तारीख तक आप फीस पे कर देंगे, या कोई क्लब वगैरह के मेंबर्स हैं जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, तो 10 तारीख से पहले, तो इसका मतलब वो कंपल्सन है उस पर, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से पे करेंगे। मेंबर्स विल करेंगे तो वो मेंबर की मर्ज़ी हो जाएगी कि मेंबर अपनी मर्ज़ी से पे करेंगे, लेकिन कंपल्सन है तो हम थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि क्वेश्चन में, जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है, वो अगर हम आई और वी से, यानी कि ज़्यादातर तो क्या होता है, स्पीकर ही पूछता है अपने बारे में, क्या मैं ये करूं, जैसे मैं ये बोलूं कि शैल आई कैरी योर बैग, क्या तुम्हारे बैग को मैं उठा लूं, या शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चलें। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप आई और वी के साथ, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आई और वी के साथ आप विल का यूज़ कभी नहीं करेंगे। जैसे ही आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिखे और आई और वी दिखे तो आप शैल का ही यूज़ करेंगे। क्लियर। सबसे पहली बात ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन जहाँ पे लगा हुआ है आपका, शैल आई ओपन द विंडो, ठीक है, क्या मैं विंडो खोलूँ। शैल वी गो आउट, क्या हम बाहर चलें।
तो हमने वी के साथ और आई के साथ दोनों के साथ शेल का यूज़ किया। अब तीसरे सेंटेंस में देखिए, शेल आई थ्रेड द नीडल फॉर यू। थ्रेड द नीडल फॉर यू मीन्स सुई में धागा पिरो दूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको हेल्प ऑफ़र की क्या, हेल्प ऑफ़र की यहाँ पर कि क्या मैं सुई में धागा पिरो दूँ, यानी आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, शैल ही वेट, तो अगर मैं ये बोलूँ शैल ही वेट का मतलब है कि क्या वह तुम्हारे लिए इंतज़ार करे। डू यू वॉन्ट हिम टू वेट, क्या तुम चाहते हो कि वो इंतज़ार करे। और अगर यही सेंटेंस होता विल ही वेट, तो इसका मतलब ये हो जाता कि क्या वो इंतज़ार करेगा। तो वो किसकी इच्छा पे होता, ही की इच्छा पे होता कि विल ही वेट, वो इंतज़ार करेगा। विल यू गो, यू के साथ हमने विल लगाया, विल यू गो देयर, क्या वो वहाँ जाएगा। इच्छा किसकी है, यू की। यहाँ पे इच्छा किसकी है, यू, मतलब जिससे मैं पूछ रही हूँ कि क्या वो तुम्हारे लिए वेट करे। ही की इच्छा नहीं है यहाँ पर। अब यू बता रहा है कि उसे रुकना है कि नहीं रुकना। यहाँ पे यू की है, विल यू गो देयर, क्या तुम वहाँ जाओगे। विल ही कम टुडे, क्या वो आज आएगा। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पे बाहरी दबाव हो गया कि वो उससे पूछ रहा है कि वो तुम्हारे लिए रुके। इसमें यू की और इसकी खुद की इच्छा है, इच्छा पे विलिंगनेस बता रहे हैं यहाँ पर हम, तो हमने विल का यूज़ किया। देखो और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे अच्छे से। विल यू शट द डोर प्लीज़। अब इसमें क्या है, इसमें हमने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप वो दरवाज़ा बंद कर देंगे, क्या आप वो दरवाज़ा खोल देंगे, क्या आप मेरे लिए पानी ले आएंगे। तो इसमें आप समझिए कि एक रिक्वेस्ट है। अगर हमें विल और शैल में से चूज़ करना है तो हमारे पास विल रहता है, और अगर हमारे पास वुड और कुड भी है, वुड और कुड है, उन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो ऐसे तीनों ऑप्शन जो है वो इकट्ठे तो आएंगे नहीं। तो इसमें से विल और शैल में से चूज़ करना है तो हम रिक्वेस्ट के लिए हमेशा विल का यूज़ करेंगे। विल यू हेल्प मी। देखो अब इसमें हम कहें कि आई और वी के साथ क्या होगा, तो आई और वी के साथ तो आपने शैल का यूज़ कर ही लिया था कि भी वो तो आपसे जैसे क्वेश्चन पूछते समय इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप शैल का यूज़ ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप क्या कह रहे हो, आप हमेशा यू से बात करोगे कि क्या आप मेरे लिए ऐसा करेंगे। तो रिक्वेस्ट तो यू से ही करोगे, आई से तो करोगे नहीं। तो ये तो क्लियर ही है कि रिक्वेस्ट में आप क्या यूज़ करोगे, यू के साथ विल का यूज़ करोगे। विल यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। तो ये हमेशा जो है वो स्पीकर लिसनर से कह रहा होता है और आपने हमेशा यहाँ पर विल का यूज़ करना है। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस की बात हो रही है। ही विल बी एट होम दिस टाइम, वह इस समय घर पर होगा। मीन्स हमने एज्यूम किया है, हमने गेस किया है, अनुमान लगाया है कि अभी इस जो है ऑफिस का टाइम ऑफ हो गया है, डेफिनेटली वो घर पे ही होगा। तो मतलब पक्का वो घर पे ही हो सकता है। अदरवाइज हम मस्ट का यूज़ भी करते हैं, बट विल और शैल में से हमें विल का यूज़ करना है। विल यू कम टू टी, या एक चीज़ और देखना आप यहाँ पे कि जब प्रपोजिशन की बात आती है तो यहाँ पे टू आएगा। अक्सर बच्चे ऐट लगा के आ जाते हैं, बट टू आएगा। विल यू कम टू टी या फिर टू लंच, इन्विटेशन है तो उसमें भी हमने विल का यूज़ करना है। विल यू कम विद मी, अगेन इन्विटेशन है तो हमने विल का यूज़ किया। तो आपने देखा यहाँ पे हमने सब में यू के साथ हमने विल का ही यूज़ किया है। आई विल डू एज आई लाइक, मैं तो वही करूँगा जो मुझे पसंद है। दृढ़ निश्चय है मेरा, डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। आई विल डू एज आई लाइक, जितना जो मुझे पसंद है मैं तो वही करूँगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई विल लैंड यू माई कार। इसमें विलिंगनेस है, यानी मेरी विल है, मेरी इच्छा है। तो विलिंगनेस के लिए तो विल ही यूज़ होता है। तो मैं तुम्हें अपनी कार उधार दे दूँगा, इसमें मेरी इच्छा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने वो टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, तो उसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। वो क्वेश्चन था, रोहन डैश बीट यू आफ्टर द क्लास। और इसमें क्या है, इसमें एक धमकी दिख रही है, थ्रेट है इसमें कि वह क्लास के बाद, रोहन जो है वो क्लास के बाद तुम्हें पीटेगा, पीटेगा ही पीटेगा पक्का है, ठीक है। धमकी दे रहा है, वार्न कर रहा है। तो रोहन क्या है, रोहन एक नाउन है। नाउन के साथ हम प्योर फ्यूचर में क्या यूज़ करते हैं, विल यूज़ करते हैं। लेकिन अब क्योंकि थ्रेट है वहाँ पर, पक्का पीटेगा ही पीटेगा पक्का है, तो अब यहाँ पर हम इसके साथ शैल का यूज़ करेंगे। होप आपको क्लियर है। मैं टेलीग्राम पर भी जो है वो क्वेश्चंस डालती रहती हूँ। इंस्टा से भी हमसे जुड़ जाइएगा, वहाँ भी क्वेश्चंस आपको रहते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।